गांव के किनारे एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली खड़ी थी। हर कोई उसे दूर से ही देखता था, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं, मानो कोई रो रहा हो। गांव वालों का मानना था कि वहां भूतों का बसेरा है। एक बार गांव के एक नौजवान अमित ने तय किया कि वो इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी थी कि वो हवेली में जाने का मन बना चुका था। एक ठंडी रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया था, अमित अकेला उस हवेली की ओर बढ़ने लगा। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका उसे महसूस हुआ। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हवेली के पुराने टूटे फूटे दरवाजे को धकेलकर वो अंदर दाखिल हुआ। अंदर का माहौल डरावना था। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें उसे घूर रही थीं। अमित आगे बढ़ता गया। उसके कदमों की आवाज चारों ओर गूंज रही थी। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो थोड़ा घबराया, लेकिन उसने मन में सोचा कि शायद यह उसका वहम है। वो हवेली के अंदर और गहराई में जा रहा था कि उसे एक कमरा दिखाई दिया। उस कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर झांका। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी और कुर्सी पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं और वो अमित को घूर रही थी। सांसें तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बूढ़ी औरत ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, तुम्हें भी अब मेरे साथ रहना होगा। कोई भी जो इस हवेली में आता है वो इसे छोड़ नहीं सकता। अमित भागने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह दरवाजे को जोर से खींचने लगा, पर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने पीछे मुड़कर देखा और वहां कोई नहीं था। उसके कानों में बूढ़ी औरत की आवाज गूंज रही थी, अब तुम मेरे हो। अमित की चीखें हवेली में गूंज उठी, लेकिन गांव वालों ने फिर कभी उसे नहीं देखा। कहते हैं कि आज भी अगर रात में हवेली के पास जाओ तो अमित की चीखें सुनाई देती हैं, और हवेली के दरवाजे पर खड़ी वो बूढ़ी औरत अपनी लाल आंखों से तुम्हें घूरती है। सीख, कभी कभी हमारे अंदर की जिज्ञासा हमें वहां ले जाती है जहां से वापसी का रास्ता नहीं होता।